नमस्कार साथियों, जैसा कि हम अपने पेज सूर्या पेज के ऊपर लगातार भरतना की नगर पालिका की कवरेज कर रहे हैं और हमारे साथ आज ऐसे ही कवरेज में मौजूद हैं वार्ड नंबर 11 से नगर पालिका के सभासद पद के दावेदार आयुष यादव मनी। बहुत बहुत नमस्कार मनी, आपको इस स्टूडियो के अंदर नमस्कार। हम चाहेंगे कि आप मेरी ऑडियंस को कुछ अपने बारे में परिचय दीजिए। जी जी जी, हम तो यही चाहेंगे कि जो मेरा सपना था आज वो साकार हुआ है। जैसा आज से पहले दिल्ली और यहाँ हर जगह होता था, राजनीति का दिखाया जाता था, लोग कहते थे कि ये प्रत्याशी जीतने वाला है, ये प्रत्याशी जीतने वाला है, चैनलों के माध्यम से। आज दिन तक ऐसा यहाँ नहीं हुआ है। वो आज ये सूर्या पेज करके दिखा रहा है। सूर्या पेज हर एक को दिखा रहा है कि कौन कौन प्रत्याशी। पहले तो यही पता नहीं चलता था कि कौन प्रत्याशी, सिर्फ बाड़ी बाड़ जानता था, 2-4 लोग जानते थे कि यहाँ वो प्रत्याशी या किसी के रिजर्वेशन में है। अब पूरा चैनल पे जितना लोग जुड़ा है, जितना कवरेज में आ रहा है, उन्हें सब पता चल रहा है कि कौन प्रत्याशी है, कौन प्रत्याशी को सभासद बनना चाहिए। लोग भी रिश्तेदार को भी पहुँच रहा है बाढ़ में। मतलब मेरा कहना है कि शायद हर जगह पहुँच रहा है, पूरे भरतना में पहुँच रहा है। और भरतना के सभी लोग, कोई रिश्तेदार हैं, कोई कहीं है, तो वो कह दे भाई वो अच्छा इंसान है, भाई उसे समर्थन करो। तो हम तो सूर्या पेज को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि ये सब चैनल खुला है और हर एक के पास अब एक एक खबर पहुंचा रहा है। साथियों, ये आयुष यादव मनी हैं जो कि दावेदार हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस स्टूडियो में आई, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें छोटे से व्यक्ति को यहाँ बुलाया। ये चैनल सारे लोगों के लिए बना है। हम बार बार अपने वीडियोस में बताते हैं कि ये चैनल हर गरीब अमीर छोटे बड़े सब प्रत्याशियों के लिए बना है। ओपन है ये बिल्कुल। जी जी, भरतना की राजनीति का पहला चैनल ऐसा है जो बिल्कुल ओपन है, हर दल के लिए, हर व्यक्ति के लिए। आयुष, चुनाव क्यों लड़ना चाह रहे हो? आपको हम बता दें, चुनाव इसलिए लड़ना चाह रहे हैं कि जैसे कि हमारा वार्ड इससे पंचवर्षीय पहले ही जुड़ा है। 5 साल हुए हैं हमारे गांव को बाढ़ में लगे। समस्याएं रही हैं इससे पंचवर्षीय में जो सभासद रहे उन्होंने वो काम नहीं करा पाए जो हम चाहते थे और जनता चाहती थी वार्ड नंबर 11 की। वो कार्य नहीं हुए, तो उन कार्यों को लेके जनता हमारे पास आई, बोली तुम पढ़े लिखे हो, शिक्षित हो, युवा जोश है। और भाई पुराने पुरखा कहते हैं कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तुम जवान हो, पढ़े लिखे हो, शिक्षित हो, तुम हर एक चीज़ कर सकते हो जो पिछली पंचवर्षीय में नहीं हुआ है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि सिर्फ साइंस से नहीं होती हैं, भागना दौड़ना ही पड़ता है, डिबेट भी करनी पड़ती है, तो वो सब नहीं हुआ है। कुछ चीज़ें लाई दी जाती हैं और कुछ चीज़ें छिड़ाई भी जाती हैं, छीनी जाती हैं, तो वो छीनने वाला कार्य नहीं हुआ है। और कॉलोनी जैसे बांटी गई हमारे वार्ड में, तो उस पर भ्रष्टाचार हुआ। 30-30 हज़ार रुपये लेने का कार्य किया गया। काफ़ी चीज़ें हुई, हर एक चीज़ में कुल मिला के घूस का काम किया गया। तो उनसे जनता, भाई हर गरीब जनता है, इतना सरकार नहीं देख पा रही है। और उसके बाद वो घर से अगर कोई चीज़ की सुविधा ले रहे हैं तो उस पर 30-30 हज़ार का तो कहाँ से आदमी देगा? 2.5 लाख की कॉलोनी है, 30 हज़ार जा रहा है, 2,20,000 में क्या होगा? 20,000 भाड़ा चला गया, 2 लाख में जनता नहीं समझ पा रही ना। तो उन्हें अपना कष्ट लगा और हमारे पास आए और हमें ऊर्जा दी कि जाओ राजनीति करो और चुनाव लड़ो और हम सब लोग आपके साथ हैं। तो लगभग वार्ड नंबर 11 से काफ़ी बुजुर्ग हमारे साथ हैं, माताओं का हमारे पास आशीर्वाद है। और फिर हम तो हैं ही, हमेशा जनता के बीच में रहे हैं। लगभग आज हम 21-22 साल के हो गए हैं और जब से हमने शायद सच संभाली है तब से हम जनता के बीच में ही हैं। जनता का हमेशा हमें सम्मान मिला, तो हम जनता के लिए अब सेवा का मौका दे रहे हैं। जनता हमें अब चुन रही है, तो जनता को हम बहुत अच्छा करके दिखाएंगे, ऐसा हमारा मानना है। चमड़ी भाई, क्या क्या काम, अगर आप जीतते हैं चुनाव, तो क्या क्या काम करने की तैयारी है? जैसे कि अगर मैं चुनाव जीत गया, जनता का आशीर्वाद रहा, अगर मैं चुनाव जीता, तो चुनाव जीतने के बाद काफ़ी चीज़ें रहीं। सफाई नहीं हुई, नाली पानी रुके हैं, नाली चौक हो गई हैं, नाला नहीं है, रोडें नहीं हैं, तो तालाब हो गई रोडें। ये जब बरसात होती है तो माता बहनों को बहुत ज़्यादा कष्ट उठाना पड़ता है। वो सब चीज़ें सुधार कराना है, जितना होगा उतना सब। तो सिंबल से लड़ना चाहोगे या फिर निर्दलीय उतरने की तैयारी आपकी? नहीं, हमारी सिंबल, वो भी किस दर से आप लड़ना चाहेंगे चुनाव? देखिए भाई, हम सदैव समाजवादी के कार्य करता रहे, सदैव छोटे से कार्य करता रहे। जब भी कोई आंदोलन हुआ या कोई भी हो तो हमने पूर्ण भूमिका निभाई, हमने रैलियां भी की। कुल मिला के हमेशा हम समाजवादी के सदैव कार्य करता रहे और जितने भी आंदोलन हुए तब से हमने हिस्सा लिया है और हम समाजवादी पार्टी से ही टिकट लेंगे। अगर दल से आपको टिकट नहीं मिलता है तब?
नहीं तो जनता के बीच में तो रहेंगे। बस हमें लगता है दल, जब भाई जनता जाएगी ना दल टिकट लेने, दल जनता जाएगी पार्टी के पास कि भाई हम तो इसे चुनेंगे, तो पार्टी की भी पार्टी आपके अलावा और भी सारे कई आवेदन होंगे? हाँ हाँ हैं, आवेदन है 2-3 और आवेदन है। अब उनका कोई पता नहीं है कि हमारी पार्टी से है, काफ़ी लोग, लेकिन हमारा ये है कि खुला हम समाजवादी हैं और समाजवादी पार्टी से मेरा आवेदन है और जनता चाहेगी तो हमको ही टिकट मिलेगी, सिंबल से ही चुनाव। क्षेत्र में घूमते होंगे, क्या लग रहा है इस समय? नहीं, क्षेत्र हमारे साथ, हमने पहले ही आपसे कह दिया कि जनता हमारे पास आई, वार्ड नंबर 11 के लोग हमारे पास आए, बुजुर्ग हमारे पास आई, माताएं हमारे पास आई जिनकी पेंसिल कट गई, हमने पेंसिल बनाने का काम किया। पहले कर दिखाया ना, तो उन्होंने कहा आयुष यादव ही होने चाहिए, ऐसा लड़का होना चाहिए कि ये सब कुछ कर सकता है और सब पेट भरने के लिए इसके भाई कोई है नहीं। अभी तो 5-10 साल कोई है ही नहीं इसके आगे, तो ये पेट नहीं भरेगा, ये जनता को देखेगा। और जो थे वो पेट भर रहे थे, इसलिए जनता आई, माताएं बहनें आई भाई जिनकी पेंसिल, बुजुर्ग हैं, वृद्ध हैं, तो उनकी पेंसिल का अभाव रहा तो वो हमारे पास आई। काफ़ी चीज़ें कार्य कराए हमने। पढ़ाई में क्या, पढ़ाई भी कर रहे होंगे अभी तो आप? जी बिल्कुल पढ़ाई कर रहे हैं। कितनी पढ़ाई कंप्लीट हो गई अभी आपकी? पढ़ाई हमारी BSc चल रही है। BSc चल रही है। इतनी नई ऊर्जा के साथ आप राजनीति कर रहे हैं, तो कई सारे यंग लड़के आपके साथ जुड़े होंगे, क्योंकि उनके भी सपनों को पूरा करना होगा आपको। तो उनके क्या बुनियादी मुद्दे रहते हैं? नए लड़कों के मुद्दे क्या हैं आपके यहाँ? सभी के मुद्दे यही हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि रोड, मुद्दे रोड ही से शुरू होते हैं, उसके बाद मुद्दे आगे तक जाएंगे। जब पहले लोग आगे की चीज़ तब बताते हैं जब पहले तो भाई उन्हें दिख रहा है कि रोड ही नहीं है, उसके बाद ही तो आगे बढ़ेंगे। रोड के बाद वो मकान पे जाएंगे, मकान के बाद वो गृहस्थी पे जाएंगे, प्लास्टर पे जाएंगे, उसके बाद तो बढ़ेंगे, उसके बाद फिर ये है। अभी तो सिर्फ और सिर्फ पिछले 5 साल में कोई कार्य ऐसा नहीं हुआ वहाँ पे? कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन पिछले 5 वर्ष में कोई कार्य नहीं हुआ, कोई भी कार्य नहीं हुआ, कोई भी में तो कुछ भी कार्य नहीं हुआ। इसीलिए हम चुनाव लड़ रहे हैं कि 100% में 100% काम कराएं। जितनी हमारी ताकत होगी उतना भाई हम कार्य करेंगे, हमेशा जनता के बीच में रहने का कार्य करेंगे। अंत में ऑडियंस को आप क्या कहना चाहेंगे? जो आपको चाहने वाले हैं, देखने वाले हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? हम बस ऑडियंस को यही कहना चाहेंगे कि इस बार अपने छोटे ही बच्चा मान लो, भाई मान लो, कुछ भी मान लो, एक बार मौका दें। अगर 5 साल में अगर कुछ करके दिखाते हैं, कुछ का मतलब बहुत कुछ कभी ख़त्म नहीं होता। इसलिए हम आप लोगों से यही कहना चाहेंगे कि ये आयुष यादव मनी वार्ड नंबर 11 से सभासद पद के लिए आया है। अगर आप इन्हें हमें चुनाव जिता देंगे तो बहुत कुछ करके दिखाएंगे। अगर नए लड़कों को अगर मौका मिलेगा तो नए लड़के बहुत कुछ करके दिखाएंगे। इस पहले ही मैं कह चुका हूँ कि बुजुर्गों का कहना है कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। नमस्ते साथियों, ये तो थे आयुष मणि। हमारी इनका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। हम लोग ऑफलाइन बहुत बार मिले हैं और बहुत पुराना जीवन का संबंध हम लोगों का। जी। और ऐसे किसी अन्य शख्सियत के साथ आपको रूबरू कराने का मौका देते रहेंगे। अपने स्टूडियो को बहुत प्यार करिएगा, सूर्या पेज को, क्योंकि यही चैनल एक ऐसा है जो नगर पालिका की फुल कवरेज करके दिखाएगा, वो भी बिल्कुल निष्पक्ष। तब तक हम और मणि को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। नमस्कार साथियों।